और असम विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे तक 76.5% मतदान हुआ। दूसरे चरण में हर किसी की निगाहें बराक वैली पर पड़ने वाली 15 सीटों पर रही। पिछली बार बीजेपी ने यहां की 15 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। रात की भारी बारिश के बावजूद सिलचर में सुबह वोट देने के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग आए, लेकिन मतदान पर ध्रुवीकरण का साया दिखा। बराक घाटी की जिन 15 सीटों पर वोट हो रहे हैं, उनमें पिछली बार बीजेपी ने 8 सीटें जीती थीं। अब उसका मुकाबला कांग्रेस और अजमल के महाजोट से है, जिसकी वजह से करीब 48% मुस्लिम वोट एकजुट हैं। लेकिन कांग्रेस और अजमल के साथ आने पर बीजेपी के पक्ष में भी जवाबी हवा बन रही है। ये तारापुर जैसे कांग्रेस के मजबूत दुर्ग में भी दिखा, जो महिला कांग्रेस प्रमुख सुष्मिता देव का घर है। वो तो मौजूद है, कांग्रेस का जो मौजूद है वो आगे जाना है हमको। वैसे बराक घाटी के युवा इसके आगे दूसरे मुद्दों की ओर भी देख रहे हैं। हम लोग का जो मुद्दा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ला नहीं सका है, लेकिन इस बार देखता है क्या करता है। सब तो कमिटमेंट करता है, लेकिन असल मुद्दा पे काम नहीं करता है। बीजेपी को अगर महाजोट को टक्कर देनी है तो उसे बराक घाटी में 2016 में जीती अपनी 8 सीटों पर कब्जा बनाए रखना होगा। हाँ, ये बात सही है, हिंदू मुसलमान का बात आता है। आज का दिन में इन लोग कोशिश में है कि अजमल को इन लोग मुख्यमंत्री बनाएगा। वे अजमल के बारे में बात कर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अजमल की पार्टी 14 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, तो वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं। असम के दूसरे क्षेत्र में जहां पे आज चुनाव हुआ है, जानकारों का ये मत है कि उन इलाकों में बीजेपी का दबदबा बरकरार रहने की उम्मीद है और इसीलिए महाजोट ये उम्मीद लगाएगी कि ध्रुवीकरण जो होने वाला है वो बराक वैली में सबसे ज़्यादा हो, ताकि उनको फ़ायदा मिले। और इसी उम्मीद में बीजेपी भी रहेगी, क्योंकि बराक वैली में अच्छा प्रदर्शन करना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। सिलचर से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।